सजीवों का परिवेश एवं आवास। इस वीडियो में सजीवों का परिवेश, आवास अथवा वासस्थान, जलीय आवास तथा स्थलीय आवास, जैव तथा अजैव घटक। नमस्ते संपर्क दीदी। नमस्ते बच्चों, कैसे हो तुम सब? हम सभी ठीक हैं दीदी। तो कैसी रही तुम सबकी छुट्टियाँ? कहीं घूमने गए थे या नहीं? छुट्टियों में तो बहुत मजा आया दीदी। मैं अपने परिवार के साथ मनाली घूमने गई थी। मैं तो इस बार 2 जगह घूम कर आया हूँ, एक केरल और दूसरा जैसलमेर। अरे वाह, इसका मतलब कि तुम सब ने छुट्टियों में खूब मस्ती की। हाँ दीदी, बहुत मजा आया। अच्छा, तो फिर हमें भी बताओ कि तुम दोनों ने वहाँ क्या क्या देखा? मनाली में तो मैंने ब्यास नदी और हरे भरे पहाड़ देखे दीदी। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे। माँ ने बताया था कि वो चीड़ और देवदार के पेड़ थे। वहाँ पर तो बहुत ठंड भी थी। मैं तो ठंड से कांप रही थी। अच्छा, तुमने क्या क्या देखा खोजी जैसलमेर में? जैसलमेर में ऊंचे ऊंचे रेत के टीले थे। वहाँ पर ज्यादातर कैक्टस और नागफनी के ही पौधे दिख रहे थे। और वहाँ पर तो गर्मी भी बहुत थी। मुझे तो बार बार पसीना आ रहा था और बहुत प्यास भी लग रही थी। और केरल में क्या क्या देखा वो भी तो बताओ खोजी। केरल में तो मैंने समुद्र देखा दीदी। वहाँ पर नारियल के पेड़ भी थे। हमने नारियल पानी भी पिया। केरल में भी ज्यादा गर्मी थी क्या खोजी? नहीं दीदी, वहाँ पर तो न तो ज्यादा गर्मी थी और न ज्यादा ठंड, इसलिए वहाँ पर मुझे ज्यादा मजा आया। अच्छा, तो तुम सब ने वहाँ पर कुछ जीव जंतु भी तो देखे होंगे ना? उनके बारे में भी बताओ। जैसलमेर में ऊंट और केरल में केकड़े, मछलियाँ और कछुए थे दीदी। मैंने तो याक और भेड़ें देखी मनाली में। मतलब तुम लोग अलग अलग परिवेश वाली जगहों पर घूम कर आए हो। परिवेश? हाँ, वो क्या होता है संपर्क दीदी? खोजी, परिवेश 2 शब्दों के मेल से बना है। परि यानी चारों ओर तथा वेश यानी स्थितियां। तो बच्चों, हमारे चारों ओर की सभी स्थितियां जिनमें हम रहते हैं उसे ही परिवेश यानी सराउंडिंग्स कहते हैं। इन स्थितियों में उस क्षेत्र की जलवायु, पेड़ पौधे और भौगोलिक संरचना शामिल होती है। दीदी, खोजी ने जो भी केरल और राजस्थान के बारे में बताया, मनाली में तो वैसा कुछ भी नहीं था। हाँ सवाली, हर क्षेत्र का अपना अलग परिवेश होता है और उसी के अनुसार वहाँ पर जीवों और पौधों की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे राजस्थान में कैक्टस के पौधे और ऊंट पाए जाते हैं, लेकिन मनाली में चीड़, देवदार के पेड़ और याक पाए जाते हैं। अच्छा, तो ये सब परिवेश के कारण होता है। एक और बात पता है बच्चों? किसी सजीव का परिवेश जिसमें वो रहता है उसका आवास कहलाता है
अंग्रेजी में इसे हैबिटेट कहते हैं। समझ नहीं आया दीदी। समझाती हूँ। बच्चों, तुम सब ने अपने आसपास बहुत से जंतु और पेड़ पौधे देखे होंगे। कुछ जंतु स्थल यानी जमीन पर रहते हैं, कुछ पानी में। इसी प्रकार पौधे भी जमीन और पानी दोनों में पाए जाते हैं। रेतीली जमीन में भी जंतु और पौधे रहते हैं दीदी। हाँ खोजी, उसे मरुस्थल या रेगिस्तान कहते हैं। अंग्रेजी में इसे डेजर्ट कहते हैं। मरुस्थल भी स्थल का ही भाग है, समझे? हाँ दीदी। तो बच्चों, कोई सजीव जिस स्थान पर रहता है, चाहे वो स्थल हो या जल, वही उसका आवास कहलाता है। इसे वासस्थान भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हैबिटेट कहते हैं। तो हमारा घर भी हमारा वासस्थान ही हुआ ना दीदी? हाँ सवाली, पता है बच्चों, अपने भोजन, वायु, रहने के स्थान और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीव आवास पर ही निर्भर करता है। उसे सभी चीजें वहीं से मिलती हैं। क्या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पौधे एक ही आवास में एक साथ रह सकते हैं दीदी? हाँ खोजी, रह सकते हैं। तुम सबने देखा होगा कि तालाबों में मछलियों और कुछ अन्य जीवों के साथ साथ कुछ पौधे भी उगे होते हैं। ये सब एक ही आवास में पाए जाते हैं। हाँ दीदी, हमारे गांव के तालाब में भी कमल के फूल और मेंढक दोनों हैं। एक और जरूरी बात बच्चों, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी सजीव यानी जीवित प्राणी जैव घटक यानी बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। जैसे पौधे तथा जंतु जीवित होते हैं, इसलिए वे जैव घटक होते हैं। मतलब समुद्र के किनारे नारियल के पेड़ भी जैव घटक हुए हैं ना दीदी? हाँ खोजी, इनके अलावा चट्टाने, मिट्टी, हवा आदि निर्जीव यानी जो जीवित नहीं होते, वे वस्तुएं अजैव घटक कहलाती हैं। अंग्रेजी में इन्हें एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। मतलब पानी भी अजैव घटक है ना दीदी? सही कहा सवाली। तो बच्चों, अब तुम सब समझ गए ना परिवेश और वास स्थानों के बारे में? हाँ दीदी, अब हम समझ गए कि किस प्रकार अलग अलग परिवेश के अनुसार जीवों को अलग अलग समूहों में बांटा जाता है। और ये भी समझ गए कि अलग अलग जगह पर अलग जीव क्यों पाए जाते हैं। शाबाश बच्चों, अब तुम सब समझ गए हो तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। ठीक है दीदी। तो फिर बताओ कि जलीय जीव कौन से होते हैं? दीदी, जो जीव जल में रहते हैं उन्हें जलीय जीव कहते हैं। हाँ दीदी, मछली, झींगा, जलकुंभी आदि जलीय जीव ही तो हैं। बिल्कुल सही बच्चों। अब ये बताओ कि स्थलीय आवास कौन से होते हैं? जमीन पर पाए जाने वाले जीवों के आवासों को स्थलीय आवास कहते हैं दीदी। मरुस्थल, पर्वत, घास के मैदान सभी स्थलीय आवास हैं। शाबाश बच्चों। अच्छा, अब ये बताओ कि सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा जैव घटक है या अजैव घटक? आप ही बता दीजिए ना संपर्क दीदी। बच्चों, मैंने बताया था ना कि निर्जीव वस्तुएं अजैव घटक होती हैं। तो सूर्य का प्रकाश
और ऊष्मा भी तो निर्जीव ही है।